राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको खर मास के बारे में बताने वाली हूँ कि खर मास क्या होता है। जिस समय सूर्य जो हैं धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस समय खर मास जिसे मल मास भी कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये रहेगा 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक। इस समय के अंदर कोई भी शादियाँ, मुहूर्त, मुंडन, सगाइयाँ, गृह प्रवेश, नींव खोदना, मतलब कोई भी जो शुभ कार्य हैं जिसके अंदर जिसे हम मंगल कार्य बोलते हैं वो नहीं करते। अब क्या कारण है, क्यों नहीं करा जाता, आपको मालूम होगा, सबने सुन रखी है, कथाएं जितनी हैं सबको आती हैं। जिस समय भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागने थे तब भी उन्होंने ये माह नहीं चुना था अपने लिए। जिस समय में सूर्य मकर में प्रवेश किए थे उस समय उन्होंने अपने प्राण जो हैं वो त्यागे थे। ठीक है, जब मकर में गए तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे और इसे उचित नहीं माना गया। तो क्यों उचित नहीं माना जाता? इसके अंदर जो घोड़े होते हैं वो गति देते हैं सूर्यदेव के रथ को, तो वो एक अच्छा प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, स्पीड का प्रतीक है। तो वो आपको अपने गंतव्य तक ले जाने के मूवमेंट का प्रतीक है। ठीक है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेस किससे हो जाते हैं? गधों से। इस मास के अंदर गधों से घोड़े रिप्लेस हो जाते हैं। तो वो जो गधे होते हैं वो उनका रथ खींचते हैं। तो गधे इस चीज़ का प्रतीक माने जाते हैं, वजन उठाना, बोझ ढोना, परेशान होना। तो इस कारण से जो भी काम होते हैं, तो वो अगर सपोज़ करो कि आपने बच्चे के मुंडन किए हैं तो उसकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाती हैं बच्चे की। कोई काम करके यानी कि वो काम पूर्ण नहीं होता, यानी कि जहाँ तक हम चाहते हैं कि वो काम वहाँ तक जाए। हर आदमी कोई भी कार्य, शुभ कार्य शुरू करता है वो इसीलिए करता है ना कि हमें इसमें तरक्की मिले, बढ़त मिले। अगर इस समय के बीच में करते हैं तो वो नहीं होता। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और क्या कार्य हैं जो हम कर सकते हैं? कोई भी समय ऐसा हो, मैं तो कहती हूँ राहु काल भी हो, उस समय में भी हम उपाय और पूजा कर सकते हैं। जो गलत समय भी होते हैं, जो हम सोचते हैं हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, उसके अंदर भी हम जो है सभी पुण्य के कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। सुबह उठो पीपल को जल चढ़ाओ। ये नहीं है कि तुम सारे धर्म के काम को भी कह दो कि नहीं हमने ये नहीं करने। तो इस समय पर जब भी इस तरह से होता है तो थोड़ा सा धर्म कार्य ज़्यादा ही करना, क्योंकि वो मंत्र जो होता है वो विवाह या कुछ चीज़ों के लिए नहीं है, तो उसकी एनर्जी धर्म से बढ़ाई जाती है। जितना हम पूजा पाठ करते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, वो समय जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो जिस समय अभी ये टाइम आता है तो आप कोई भी प्रकार की पूजा अर्चना, आराधना, धर्म कार्य कोई भी चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ शुभ कार्य जो विवाह वगैरह जिसके अंदर हम प्रोग्रेस देखते हैं, शादी करते हैं तो आगे फैमिली की प्रोग्रेस देखते हैं ना कि फैमिली होगी, बढ़त होगी, परिवार बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें सोचते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यही सोचते हैं कि इसके अंदर हमें बढ़ोतरी मिलेगी, इसलिए वहाँ पर आकर थोड़ा सा रोक है। अब सुबह उठ के सूर्य को आपने जल चढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ों का मिलन होता है, यानी कि एक मीन राशि होती है और एक होती है धनु राशि। इन दोनों राशि में, दोनों राशियाँ गुरु की हैं, गुरुदेव बृहस्पति की। ठीक है, उनकी राशियों के अंदर जिस समय पर ये सूर्य देव आके बैठते हैं तब दोनों टाइम ही वो खर मास माना जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी धर्म कार्य आप कर सकते हैं। सुबह सुबह सूर्य की आराधना करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तांबे के लोटे के अंदर आप जल भर लो, उसके अंदर आप रेड कलर का फ्लावर रख दो या थोड़ा सा आप वो डाल दो केसर या उसके बाद रोली, इनमें से कोई भी एक चीज़ डालकर आप जो है जल सूर्य को प्रदान कर सकते हैं। पीपल की भी आपको जो है जल डाल के पूजा करनी चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। ठीक है, इतना कर लो और माथे के ऊपर भी अपने केसर का तिलक लगाओ, हल्दी केसर का, तो भी आपको मतलब आपका मन जो है ना वो धार्मिक कार्यों में लगे, इस समय धर्म कर्म के कार्यों में लगे, ना कि बाकी चीज़ों के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये समय, ये पीरियड है। तो इस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय से आपको फिर से आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।